प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। इसके पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें जितना सारा प्रॉपर्टीज था बता दिए थे। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, जियोमेट्रिक मीनिंग था प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ सवाल लेके आए हैं NCERT बुक से, जो कि आते रहता है। और पिछले वीडियो का लिंक जाने के लिए लिंक देख लीजिए और इस लिंक पे जाइए और पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगा समझने में। ठीक है, देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको बनाएंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो हमको फॉर्मूला पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब यहां पर देखिए वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर B दिया हुआ है, तो A डॉट B हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, B भी निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J माइनस K। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3। B वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K, I प्लस J प्लस K। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट 3। व्हाट इज A डॉट B? A डॉट B कैसे होता है, ये कंपोनेंट का प्रोडक्ट का सम होता है। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। इसको ऐसे लिखिएगा, ब्रैकेट देके लिखिएगा। ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1, तो कट के हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर cos थीटा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई 3। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर व्हिच द वेक्टर्स A एंड B आर नंबर 1 पैरेलल दिया है और नंबर 2 दिया है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो जस्ट एक बार रिकॉल कर लीजिए। वेक्टर A है, मान लीजिए A1I प्लस A2J प्लस A3K। ठीक है, और वेक्टर B इज इक्वल टू मान लीजिए B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक है, तो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ठीक है, जब वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर B होगा तो क्या होता है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है, अच्छे से समझ में आता ही है। और अगर परपेंडिकुलर का, अगर वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B है तो एक वेक्टर को हम लैम्डा टाइम्स B लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, A1 बाई लैम्डा B1, A2 बाई लैम्डा B2, A3 बाई लैम्डा B3, मान A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, है ना, इस तरह से हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा B2। ठीक है, और A3 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा B3। इसका मतलब
A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमने मैथ बना देंगे। बोलिए A डॉट बी क्या होगा? ये पहला परपेंडिकुलर, पहला क्या है ना, पैरेलल दिया हुआ है, तो पैरेलल दिया हुआ है तो क्या होगा, फॉर पैरेलल नंबर ए पैरेलल, ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है इसमें 2i प्लस 3j, ठीक है, माइनस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4i प्लस 6j, 4i प्लस 6j प्लस pk, pk, ठीक है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, तो क्या होगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -1/p, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही गया। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइन हमने पढ़ा है ना क्लास 10 में, दो लाइन A1/2 B1/B2 C1/C2, छोड़िए वो तो थोड़ा अलग हटके हो गया। तो P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू हो जाएगा -2, 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/P, 1/2 इज इक्वल टू -1/P, सो P इज इक्वल टू -2, ठीक है। और सेकंड कंडीशन अब B परपेंडिकुलर होगा कब, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो A डॉट बी निकालिए इज इक्वल टू कंपोनेंट का, देखिए 2 × 4 2 × 4 प्लस 3 × 6 3 × 6 प्लस 3 × 6 प्लस -1 × P, -1 × P, ठीक है, A डॉट बी निकल गया इज इक्वल टू 0 कर ले, A डॉट बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज ऐसा होगा। सो 8 प्लस 18 माइनस P इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 4 3 6 और P, तो P का वैल्यू हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 26। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह दिया रहेगा, कभी कभी ये दिया रहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परपेंडिकुलर कब होगा, बस यही होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपने आप P का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये सिंपल छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर देखिए तो क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ए दिया है, बी दिया है, सी भी दिया है, फाइंड लैम्डा सच दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी प्लस सी, ठीक है ना। ए बी सी का वैल्यू पता है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, किस कंडीशन पे ना, ए जो है ना वो परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी प्लस सी, माने वेक्टर ए जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके साथ ना, लैम्डा बी प्लस सी, इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, तो ए पता है लैम्डा बी निकालना पड़ेगा प्लस सी, थोड़ी लैम्डा बी प्लस सी निकाल लीजिए, लैम्डा बी प्लस सी लैम्डा व्हाट इज बी, ठीक है, आई प्लस जे माइनस 2k, आई प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, आई प्लस जे माइनस 2k प्लस बी सॉरी लैम्डा बी हो गया प्लस सी आई प्लस 3j माइनस के, आई प्लस 3j माइनस के, क्लियर, लैम्डा इंटू बी प्लस सी आई प्लस 3j माइनस के, तो कितना हो जाएगा, देखिए आई को एक साथ कर लेंगे तो लैम्डा प्लस 1 आई, ठीक है, प्लस जे लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा प्लस 3 जे प्लस के को भी अलग कर लीजिए,
के कितना होगा लेमडा -2 लेमडा -2 लेमडा और -1। देखिए आई को एक साथ लिए लेमडा और यहां पर 1 लेमडा +1, जे लिए तो लेमडा +3, के लिए तो -2 लेमडा और -1। ठीक है। नाउ सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू लेमडा बी प्लस सी, ठीक है, देयरफॉर ए डॉट लेमडा बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू देख लीजिए कितना है 2i माइनस जे प्लस के डॉट ये वाला लेमडा +1 इंटू आई प्लस लेमडा +3 इंटू जे प्लस -2 लेमडा -1 इंटू के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू लेमडा +1 प्लस 2 लेमडा +1 -1 इंटू लेमडा +3 प्लस 1 इंटू -2 लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस एम्प्लाइज 2 लेमडा +2 माइनस लेमडा -3 -2 लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। 2 लेमडा कट गया तो माइनस लेमडा और ये कितना हो जाएगा 2 -3 -4, तो इधर होगा -2 तो इधर आ जाएगा तो +2 -4 तो +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू हो जाएगा -2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B + C ऑन A। B + C ऑन A। अच्छा, हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है, देखिए तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन वेक्टर A इज इक्वल टू होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय A डिनोमिनेटर में है ना, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। और प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B होता तो A डॉट B बाई B होता, मैग्नीट्यूड ऑफ B होता, ठीक है। यहां दिया क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B + C ऑन A, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ B + C वेक्टर B + वेक्टर C ऑन A। इसका मतलब क्या निकलना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B + C वेक्टर B + वेक्टर C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ B + C ऑन A, ठीक है ना। तो A नीचे आ जाएगा, तो ये निकालना है, तो A डॉट B + C, तो B + C निकल जाएगा, उसी को लेना है, A B C जो पिछले क्वेश्चन में था उसी को लेना है, ठीक है। देखिए पहले निकाले B + C वेक्टर B + वेक्टर C, ठीक है, वेक्टर B + C वेक्टर C, तो क्या होगा ये I + J -2K है ना, वेक्टर B पहला क्वेश्चन जैसा, प्लस C का वैल्यू है I + 3J माइनस I + 3J है ना -K इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2i + 4J, ठीक है, और -3K, ठीक है। अब A डॉट B + C वेक्टर B + वेक्टर C इज इक्वल टू A डॉट 2i -J + K, ठीक है ना, डॉट 2i + 4J -3K, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -1 इंटू 4 + 1 इंटू -3,
4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3, कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ए हो जाएगा ये ए का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल हो जाएगा √4 + 1 + 1 √6, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ B + C, ठीक है, ऑन A इज इक्वल टू ये जगह √6 A डॉट B + C डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय √6, ठीक है, हो गया। 4 क्वेश्चन नंबर हो गया, 4 तक आसानी से हो गया। क्लियर, एनी डाउट? देखिए नेक्स्ट किसी में बनाते हैं, इधर ही बनाता है जगह। यह लिखा है लेट वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, वेक्टर सी इक्वल टू इतना, फाइंड ए वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये जो डी है इसके बारे में दिया हुआ, ये क्या है ना, ए के परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है, और सी डॉट डी इज इक्वल टू इतना दिया है। तो हम ऐसा मान लेते हैं लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, प्लस जेड के। क्लियर, ये डी मान लिया। तो सिंस वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो क्या होगा, वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ए के साथ करेंगे तो एक्स प्लस 4y प्लस 2z, एक्स प्लस 4y प्लस 2z, है ना, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर d परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, इसका मतलब हो जाएगा क्या, d डॉट b इज इक्वल टू 0, d डॉट b। तो 3x माइनस 2y प्लस 7z, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और लास्ट में दिया है क्या, c डॉट d इज इक्वल टू 18, c डॉट d इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है c डॉट d 2x माइनस y प्लस 4z, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 18। देखिए अब 3 वेरिएबल है, x y z का वैल्यू निकालना है, इसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 3 संग नंबर है और 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो आसानी से सॉल्व होना चाहिए। तो जैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को एलिमिनेशन करिए, धीरे धीरे छोटा करके इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले मैं 1 और 3 को ले लिया, 1 and 3, सॉरी 1 और 2 को ले लिया ना, बेटर है, क्या दिक्कत है, 1 और 2 को ले लिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो x कट जाएगा, देखिए तो 3x प्लस 12y प्लस 6z इक्वल टू 0, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। और ये नीचे वाला क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ये माइनस कर लिए, इसको माइनस कर लिए, इसको माइनस कर लिए, कट गया, ये हो गया। तो क्या होगा ना, 10y है ना माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से लिख लीजिए z इज इक्वल टू होगा 10y। ठीक है, अब ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए तो क्या होगा 2x प्लस 8y है ना प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई किया। और नीचे वाला को देखिए क्या है 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 18। माइनस कर लिए, माइनस कर लिए, माइनस कर लिए, ये कट गया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, सब चेंज होगा साइन, तो ये हो जाएगा 9y, ये भी कट गया, इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, तो y का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया -2, y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू अगर निकल गया तो z का वैल्यू निकल जाएगा। z का वैल्यू निकल जाएगा, therefore z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू होगा 10 इंटू y इज इक्वल टू 10 इंटू -2 इज इक्वल टू -20। निकल गया z का वैल्यू, तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, x प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू -2, ठीक है, प्लस 2z 2 इंटू -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -8 -40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। देयरफॉर वेक्टर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 48 i प्लस y माइनस 2y 2j, ठीक है ना, और प्लस z -20 के, ये वैल्यू निकल गया डी का वैल्यू। क्लियर? और एक तरीका है, और देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। पहला देखिए तो x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। अगर 0 होता है तो राइट साइड में तो अप्लाई होता है, ठीक है ना, ये वैल्यू होगा तो नहीं होगा फिर ये, ठीक है। तो z ये वैल्यू नहीं है तो क्या लिखते हैं x बाई इज इक्वल टू वाई बाई इज इक्वल टू जेड बाई, एक्स बाई उसके बाद से मतलब 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2। क्लियर? x बाई इसके बाद से तो 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई बाई इसके बाद से तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, 1 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू जेड बाई उसके बाद से 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, ठीक है। तो x बाई 28 माइनस 4 24, y बाई 6 माइनस 7 माइनस 1, z बाई 2 माइनस 12 तो माइनस 10 इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ लैम्डा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 लैम्डा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा, और z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 लैम्डा। अब c डॉट डी में डाल दीजिए इसका वैल्यू, लेके सीधा c डॉट डी में डाल दीजिए। ठीक है ना, तो c डॉट डी क्या था क्वेश्चन,
इसके पहले वाला क्वेश्चन सी डॉट डी, जो भी सी डॉट डी में डाल दीजिएगा वैल्यू को, तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू डाल दीजिएगा, हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद द वेक्टर इतना 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 रेस्पेक्टिवली 4 0 2। तो लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर मतलब इसका इसके साथ, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 4, सॉरी डॉट प्रोडक्ट 4, फिर 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, और i प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। देखिए 3 इक्वेशन मिल गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, वैल्यू लेकर डाल दीजिएगा। क्लियर? तो ये था कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।